तो खुशी खुशी में आपको एक जबरदस्त बात पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है गुरु कि भारत ने तालिबान के साथ संपर्क शुरू कर दिया है, और मतलब आप ये समझिए कि भारत ने एक ऐसा काम किया है जिससे कि खुद पाकिस्तान परेशान हो गया कि यार ये क्या था, ये तो हमने रखा ही नहीं था, ये सिस्टम में ही नहीं था हमारे। आप पूछेंगे कहना क्या चाह रहे हो सर? भाई बहुत जबरदस्त बात बताना चाह रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है। भारत का लगभग $9 बिलियन जिस देश में लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट, उस देश का नाम है साथियों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका 20 साल में भैया कुछ नहीं कर पाया, घास खोद के निकल लिया वहां से, तालिबान को हरा नहीं पाया। और अमेरिका जब वहां से निकल लिया तो इंडिया वाले सकते में पड़ गए कि यार ये क्या था, तुम लोग तो निकल लिए, अब हमारा क्या होगा? हम तो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिए, इतना प्लॉट स्लॉट खरीद लिए यहां पर हैं, और तुम लोग यहां से भग ले रहे हो, तो क्या करें? तो जो विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं उन्हें तो हम बता ही देते हैं कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। बाकी विद्यार्थी थोड़ा मतलब पहले थोड़ी सी कहानी बैकग्राउंड की सुना देते हैं, तब जाकर के आपको आज की कहानी सुनने में मजा आएगा। देखो भैया, वंस अपॉन ए टाइम की बात है कि जब अफगानिस्तान में रहने वाले ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया था। यही ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का मतलब प्रमुख हुआ करता था। अलकायदा एक आतंकी संगठन था जिसे पनाह अफगानिस्तान में एक और संगठन जिसका नाम तालिबान था वो दिया करता था। तालिबान के द्वारा अलकायदा को दिए गए अपने संरक्षण में ओसामा बिन लादेन के द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया गया उससे अमेरिका बौखला गया, और अमेरिका ने बौखलाहट में अलकायदा को मिटाने के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। और अफगानिस्तान पर की गई इस चढ़ाई का कभी अंत नहीं हुआ। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में मारा गया। अलकायदा का समाप्त अभी तक नहीं हुआ है। तालिबान को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हजारों की संख्या में लोग उनके भी मरे हैं तो अमेरिका के भी मरे हैं। फाइनली 20 साल के समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप, 20 साल की लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि भाई तालिबान के साथ लड़ाई करने से कुछ नहीं चलेगा, समझौता करने के बाद ही अमेरिका अफगानिस्तान से वापस बाहर जा सकेगा, और हुआ भी यही। तो साथियों, इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी यात्रा समाप्त कर रहे थे राष्ट्रपति काल की, तो उस समय उन्होंने अफगानिस्तान में जो आतंकवादियों के लीडर सरगना जो थे तालिबानी, उनसे बातचीत करी। और कतर नामक स्थान पर, कतर कहां पर है? वेस्ट एशिया के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर एक देश है, वहां की राजधानी दोहा, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करी। किन के साथ? तालिबानी नेताओं के साथ बात करी। एक बीच में नेगोशिएटर रखा गया जिसने दोनों के बीच बातचीत करवाई। फाइनली यह निर्णय निकला और अमेरिका ने कहा कि भैया हम तो चले तालिबान छोड़ करके, और हम अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और अफगानिस्तान की सरकार से कहा कि भैया अब तुम्हारा जो देश है वो तालिबान वाले लोग चलाएंगे, सब मिलजुल के चलाओ, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं हरा पाएंगे इन लोगों को। अमेरिका निकल लिया। लेकिन चूंकि इंडिया अमेरिका का इन दिनों पिछलग्गू हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि अमेरिका पीछे पीछे इंडिया दौड़ा चला जा रहा है। हाँ जी सर, हम भी साथ में ही हैं। इंडिया पीछे पीछे चल रहा था, आज से नहीं लंबे समय से चल रहा है। ये 20 साल में इंडिया पूरे टाइम अमेरिका के पीछे खड़ा रहा है। बोले सर हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले चलो। बोले क्यों? बोले हमको भी एक जने की कुटाई करनी है। बोले किसकी करनी है? बोले हमको पाकिस्तान की कुटाई करनी है। तो देखिए जरा एक बार के लिए इस आप मैप को समझें, और समझने से आपको शायद बात समझ में आएगी। मैं एक बार के लिए आपको ये मैप दिखाना चाहूंगा, अगर मैं लाया हूं तो। भाई लाया तो था यार, मैप ही गायब कर दिया है मैंने। अरे यार आजा भैया, आ गया। मैं सोच रहा था कि मैंने मैप ही गायब कर दिया है क्या। हाँ भाई इधर देखिए जरा। तो हम जो थे वो अफगानिस्तान में जाना इसलिए चाह रहे थे कि सर सुनो ना, हमें भी लेके चलो। बोले कहां चलना है? बोले हम चलेंगे। बोले क्यों? बोले हमें ना इस वाले डॉगी की पिटाई करनी है। बोले कहां से करोगे? यहां से बैठ के कूटेंगे सर हम इसको। तो अमेरिका जब अफगानिस्तान में उधम मचाया हुआ था तब इंडिया भी पीछे पीछे ही चल रहा था, हम भी साथ चलेंगे। बोले चलो, और क्या करोगे? बोले बढ़िया से पैसा लगाएंगे। इंडिया ने अफगानिस्तान में लगभग $9 बिलियन अब तक इन्वेस्ट कर दिया है, बढ़िया से पैसा लगा के बैठा है। इंडिया परेशान हो गया जब अमेरिका इस जगह, इस छोटे से देश में जिसका नाम है कतर, यहां की राजधानी है दोहा, यहां बैठ करके बातचीत कर लिया अफगानिस्तान के आतंकवादियों से, यानी तालिबानियों से। जब बात कर लिया अमेरिका तो इंडिया संकट में पड़ गया कि यार अपन लोग भी अमेरिका के साथ साथ घूम रहे थे, तालिबान को अपन ने भी बहुत भला बुरा कहा था, और पाकिस्तान में अपन ने उधम भी खूब मचाया था। अब क्या करेंगे? तो टेंशन हो गई। तो इंडिया ने अब दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरा रास्ता क्या अपनाया? इंडिया ने कहा जब
अमेरिका अपना स्टैंड बदल सकता है कि तालिबान आतंकवादी संगठन है, तो हम भी बदल सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इंडिया ने भाई साहब पलटी मार दी और भाई पलटी मारते ही यहां के जो अब्दुल्ला है वो परेशान है, चुनी हुई सरकार जो लोकतंत्र है वो परेशान है यहां का कि इंडिया अब तालिबानियों से बात करने लगा है। और यह बात हम नहीं कह रहे भाई साहब, जानकार सूत्रों से पता चला है। जानकार सूत्रों से क्या पता चला है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। साथियों, जानकार सूत्रों से क्या पता चला है, जरा आप इस न्यूज को देखें। हालांकि मैं थोड़ा मैप गलत जगह ले गया, उसकी माफी चाह रहा हूं। आप जरा इस न्यूज को देखें, जानकार सूत्रों से क्या पता चला है। जानकार सूत्रों से पता चला है कि इंडिया प्रेजेंस इन अफगानिस्तान परहैप्स लार्जर देन इट आउट टू बी, से पाकिस्तान ने हाल ही में कहा है इंडिया अफगानिस्तान में प्रेजेंट है, समझ में आता है, लेकिन यह कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अब जरूरत से ज्यादा हो रहा है, यह बात के जब मायने निकाले गए तो इनसे पूछा गया कि भाई आपको कैसे लगा कि जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो साथियों, एक इंटरव्यू है, यह आप पहचानते ही हैं इस कार्टून को, पलटू राम का बड़ा छोटा पलटू राम है ये। इस छोटे पलटू राम महमूद कुरैशी ने हाल ही में एक न्यूज चैनल तोलो न्यूज पर इंटरव्यू दिया था। और इस पलटू राम के जो छोटू पलटू राम है, इसने यह कहा था कि इंडिया अफगानिस्तान में अपने पांव पसार रहा है। हमको मालूम है कि वो अफगानिस्तान में है, लेकिन अमेरिकी सेना के चले जाने के बाद भी इंडिया अफगानिस्तान में टिक कैसे रहा है, ये चिंता की बात है सर। बोले चिंता की बात क्या है? बोले इंडिया कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अभी कुछ गड़बड़ कैसे होती है, आइए तो हम आपको दूसरी न्यूज से बताते हैं। इन्होंने जब हिंट में यह बात करी कि भाई इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो हिंट को हमने खोजा तो भाई हमको कुछ और बातें निकल करके आई। हमको क्या निकल करके आई कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर भैया, इनकी इस जून के महीने में 2 बार कतर की यात्रा हो चुकी है। भाई कतर बोले तो दोहा की यात्रा, अरे वही दोहा जहां अमेरिका और तालिबान बैठकर बतियाए थे। दोहा की 2 बार इस जून में यात्रा हो चुकी है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हम नहीं कर रहे हैं भाई, अखबार देखो, यहां पर पढ़ो क्या लिख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज पढ़ो, यहां लिख रहा है सीनियर कतर डिप्लोमेट से कि इंडियन ऑफिशियल एंगेज्ड इन टॉक विद तालिबान। भाई साहब, ये बात तो मतलब एकदम ही बवंडर हो गई है। तालिबान के साथ में इंडिया की बातचीत हो रही है, ये कतर के जो ऑफिशियल्स हैं इनने कह दिया है। इंडिया लगा है सर बातचीत करने में। अब भाई साहब, ये बात तो एकदम ही मतलब बवाल की तरह आ गई। पूरा पाकिस्तान जो कह रहा था वो सच निकल आया कि इंडिया तालिबान के साथ है। तो अब इंडिया तालिबान के साथ है, ऐसा हिंट इन्होंने पहले भी दिया था पाकिस्तानियों ने। और ये कहा था कि इंडिया जो है, अब इनसे पूछा गया, फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया जो यहां के एनवॉय हैं कतर के, उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि क्या मतलब इंडिया तालिबान से बातचीत कर रहा है क्या? तो ये बढ़िया आदमी लगा मुझे, कहने लगा इसमें गलत क्या है, अगर बातचीत होती है तो अच्छी बात है ना। दुनिया का हर देश उनसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उन्हें मान्यता दे चुका है कि तुम गुड तालिबान हो, अब तुम आतंकवादी नहीं बचे, तो इंडिया इनसे दुश्मनी क्यों रखेगा। इंडिया भी बातचीत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, बोले इंडिया ही बातचीत नहीं कर रहा है, तालिबान भी इंडिया का समर्थन चाहता है, क्योंकि तालिबान को पता है कि इंडिया ही है जो उसकी इस रीजनल टैक्टिक्स में मदद कर सकता है। तो भाई साहब, तालिबानी नेता जो हैं वो अब्दुल गनी, वो इंडिया से खुद बातचीत करने के इच्छुक हैं। और यह बात कंफर्म करी है अरब सेंटर जो वाशिंगटन डीसी में है कि तालिबान खुद चाहता है कि इंडिया से बातचीत हो। ये सारी बातें तो सब समझ में आई, लेकिन जिन लोगों ने हाल ही में पढ़ना शुरू किया है, आप देखिए ना, इधर आप जयशंकर जी की यात्रा देख सकते हैं। जून में 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। यहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलकर के आ चुके हैं, है ना, यहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर के आ चुके हैं। और तो और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक फोटो और दिखाई देगी, और वो क्या है? अब जयशंकर जी जब इन लोगों से मिलकर के आए तो आपको एक फोटो यहां पर और देखनी चाहिए, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कौन सी है साथियों? यहां पर जयशंकर जी मिलकर के आए हैं जलमाए खालिलजाद से। अब ये जलमाए खालिलजाद कौन है साथियों? जलमाए खालिलजाद वही व्यक्ति है जिसने अमेरिका और तालिबान की दोस्ती करवाई, यानी कि ये बहुत बड़ा वाला ब्रोकर है। यानी ये वो व्यक्ति है जो अमेरिका के ट्रंप को और इधर से गनी को, इन दोनों को एक साथ टेबल पर लेकर के आया, वो है खालिलजाद। और इससे मिलकर के 15
15 जून को इंडिया आया है। तो भाई इसका मतलब यह है कि इंडिया तालिबान के साथ दोस्ती बढ़िया करना चाह रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये तो अच्छी बात नहीं है एथिक्स के हिसाब से, जिसने आपका विमान हाईजैक किया हो उसी के साथ आप बात कर रहे हैं। ये खालिल जाद है, इसके साथ बातचीत की फोटो भी आउट हो गई है कि देखिए जयशंकर जी बातचीत कर रहे हैं इसके साथ में कि बढ़िया कुछ करिए अच्छे से। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, बोले सर ये तो थोड़ी ठीक बात नहीं है। बोले क्यों बात ठीक नहीं है? बोले सर ठीक बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का अफगानिस्तान के कंधार में प्लेन हाईजैक होके गया था। तो प्लेन हाईजैक जिसने किया हो सर उसके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं? 1999 में इसने प्लेन हाईजैक किया था, तो हम इसके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? मैंने कहा भाई देखो, यहां पर वास्तविकता में तालिबान ने प्लेन हाईजैक इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान ने करवाया था। बोले पाकिस्तान ने करवाया था, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड। अब सुनिए साथियों, तालिबान का जो शासन है, चलिए थोड़ा सा इतिहास और बताते हैं, मजा आएगा आपको। साथियों इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि तालिबान बना कैसे और तालिबान असल में है क्या, मैं आपको यह बताता हूं, बहुत ही बेसिक से समझना इस बात को। असल में तालिबान शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट। हाँ जी, तालिबान शब्द का जो शाब्दिक मीनिंग है ना वो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है। आप पूछेंगे हैं यदि छात्र है तो फिर छात्रों से बात की जा रही है क्या? क्या छात्र जो हैं वो तालिबान में होते भी हैं क्या? मतलब अफगानिस्तान में छात्र होते हैं क्या पढ़ने लिखने वाले? वहां पे क्या गन की ट्रेनिंग दी जाती है क्या? नहीं। तो अब थोड़ा सा ज्यादा और अच्छे से समझते हैं, चलिए इस बात को। जब आपने मैप देखा तो मैप में आप लोगों को एक चीज दिखाई दी होगी, अफगानिस्तान ये रहा, लेकिन आपने इसके ऊपर के क्षेत्र नहीं देखे होंगे शायद, मैं दिखाता हूं, आप पहचानिए। आपको यहां पर ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्री दिखाई देंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे स्थान जो हैं ये ऊपर की तरफ आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। दिख रहे हैं ये वाले? अगर दिख रहे हो तो बताऊं आपको, 1991 से पहले ये सारे के सारे यूएसएसआर हुआ करते थे। 1991 से पहले ये सब सोवियत रूस हुआ करते थे। बोले हां तो ये तो पता है, इससे क्या मतलब है? अरे भाई और सुनो, जब ये सोवियत रूस हुआ करते थे तब यहां पर सिक्का इतना ही नहीं चलता था रशिया का, तो रशिया ने तो अफगानिस्तान पर भी कब्जा करके रखा हुआ था। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि 1979 से 89 तक अफगानिस्तान पर कब्जा था यूएसएसआर का। समझे? ये कहानी थोड़ी पुरानी है। इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा किसका हुआ करता था? यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था, सोवियत रूस का। अब क्या हुआ सोवियत रूस का? 1991 में तो सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया, जिनमें से एक रूस निकला, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री वगैरह निकल करके आए। बोले अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ सर पहले रशिया का यहां पर हाल हुआ करता था। हमने कहा अभी रुको और मजा आएगा। बोले बताओ। मुद्दा यह है बच्चों कि इस अफगानिस्तान से रूस को हटाने के लिए अमेरिका ने और यूरोपियन देशों ने मिलकर के यहां के स्टूडेंट्स को भड़काया था, उन्हें पैसे दिए थे, उन्हें ट्रेनिंग दी थी, और उसी ट्रेनिंग का नतीजा यह निकला था कि यहां के स्टूडेंट्स यूएसएसआर को भगाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जिस ताकत से उन्होंने दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ताकत को भगाया था, जिसका नाम यूएसएसआर था, जिसको भगाने के लिए उन्होंने अमेरिका से ट्रेनिंग ली थी, अमेरिका के हथियार लिए थे, अमेरिका की जिन्होंने नब्ज पकड़ ली थी, अब वो अमेरिका को आंखें दिखाने लगे थे। कहने लगे थे, ये बिल्कुल भस्मासुर वाली कहानी है। कहते हैं शिवजी ने एक बार भस्म मंगाने के लिए भस्मासुर को आदेश दिया कि तुम जाओ, हम थोड़ी धुनी रमाएंगे, भस्म लगाओ, हमारे भस्म लगाने के लिए चाहिए, राख लगाने के लिए चाहिए। बोले ठीक है सर, भस्म कहां से लाऊं? बोले जो व्यक्ति मर जाता है उसकी जो राख बची होगी उसको हम अपने शरीर पर लगाएंगे। बोले ठीक है। शिवजी ने एक राक्षस को आशीर्वाद दे दिया कि तुम बहुत सही काम करते हो, अब तुम जाओ हमारे लिए काम करो। बोले महाराज कोई पापी वगैरह मिले तो बोले तुम उसको भस्म कर देना, वो वहीं भस्म हो जाएगा। बोले लो तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं। ये माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जरा इनको ऐसे ही समझें। तो बोले सर शिवजी ने एक राक्षस भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि लो बेटा जाओ, तुम जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म बन जाएगा, अगर वो पापी लगा तुम्हें तुम्हारी नजर में वो भस्म बन जाएगा, हम ले आना, हम मान लेंगे तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारी बात मान लेंगे। अमेरिका बिल्कुल वैसा ही तालिबान के साथ भी किया था। तो अमेरिका ने तालिबान को इतने ही हथियार दे दिए कि तुम जाओ, अगर तुम रशिया वालों को मारते हो, तुम्हें चाहिए बताओ क्या चाहिए, हम दे देंगे तुम्हें।
उल्टा पड़ गया दाव, जैसे शिवजी के उल्टा पड़ गया था। कैसे? भस्मासुर उनके ऊपर ही प्रयोग करने निकल पड़ा। ऐसा माइथोलॉजी में बताते हैं कि शिवजी हम आप पर ट्राई करेंगे कि ये आपने जो पावर दिया है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझे? फिर उस भस्मासुर का मारना पड़ा उसे, पार्वती मां ने उसे मारा। मतलब ऐसा माइथोलॉजी में कहानियां सुनाते हैं। एग्जैक्टली सेम इनके साथ हुआ था। अमेरिका ने तालिबान में अलकायदा की मदद से भस्मासुर पैदा किया जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। भैया लादेन पैदा कर दिया कि तुम जाओ और भगाओ रसिया वालों को। वो कामयाब भी हो गया, रसिया को भगा भी दिया गया। लेकिन परिणाम ये निकला कि जब भस्मासुर फ्री हो गया तो अमेरिका से बोला कि बेटा तुम्हें नापेंगे कि जब वो भाग सकता है तो तुम भी भागोगे। ओ या वो उल्टा लौट लिया और अमेरिका पर गोले बरसा दिया कि रुकिए इधर आइए, अब प्लेन से तुम्हारा मामला खराब करेंगे। और साथियों तालिबान इतना पावरफुल हुआ कि इसने बकायदा 1996 से लेकर 2001 तक तो अफगानिस्तान पर शासन किया है प्रॉपर तरीके से। 5 साल तक तो तालिबान की ही वो चली है, सरकार चली है अफगानिस्तान में। यानी कि जब यूएसएसआर यहां से गया तो यहां पर प्रॉपर तरीके से तालिबान का शासन चलता रहा है, समझे? तो इसी दौरान में 1999 में भारत से जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो कंधार में ही लैंड किया था। अब आप पूछेंगे सर तो एक बात बताइए, पाकिस्तान से इनका क्या प्रेम है? अच्छा, पाकिस्तान का जो प्रेम है इनका वो भी हम बता देते हैं। देखो पाकिस्तान के प्रेम के पीछे थोड़ा मैप को समझना जरूरी है। ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का ये वाला जो रीजन है ना, ये पश्तून रीजन है। पश्तून रीजन में होता क्या है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में भी पश्तो बोली जाती है और पाकिस्तान में भी पश्तो बोली जाती है। ये लोग एक जैसे ही हैं, एक जैसी विचारधारा के हैं। तो कहते हैं कि इन लोगों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी गई थी। पाकिस्तान को भी तो अमेरिका नहीं पाला हुआ था। तो असल में पाकिस्तान तालिबान को पहले से ही मदद देता हुआ आया था। और तो और जब ये सरकार बनी थी ना अफगानिस्तान में, तो इस सरकार को मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई, दुनिया में ये केवल 3 ही देश थे जिन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन दी थी, ये कहते हुए कि तुम भी सरकार चलाओगे, हम मानते हैं। जैसे अभी हुआ ना कि म्यांमार के अंदर जो सैनिक शासन चल रहा है उसको बेलारूस ने ठीक ठहराया, ऐसे ही पाकिस्तान ने इनका शासन ठीक ठहराया था। क्लियर है? तो साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है? तो साथियों ये कहानी हमने आपको बताई जो हुआ आपके सामने यहां पर। तो ये सारी की सारी अफगान लड़ाकों की कहानियां थी जो मैंने आपको बताई। तो अब क्या होता है, जब भारत का विमान हाईजैक हुआ तो भारत को लगा कि तालिबान हमारा दुश्मन है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका तालिबान को खत्म करने खुद ही चला आया। जब खत्म करने चला आया तो भारत ने सोचा कि चल बेटा बदला भी बढ़िया से मिल जाएगा, और भारत ने बढ़िया से अफगानिस्तान में बहुत बढ़िया अपनी लोकेशन बना ली। पोजीशन इतनी बढ़िया है इंडिया की इस समय अफगानिस्तान में कि भारत के 186 तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे, और 2020 में भारत ने 150 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। $8 करोड़ की हमने लास्ट ईयर इनको मदद दी है, और साथियों पिछले 19 सालों में हम $3 अरब का यहां इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो इंडिया यहां पर बहुत पैसा लगा चुका है। अब बहुत पैसा लगा चुका है तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है कि सर इंडिया इतना पैसा जो लगा चुका है, इतना पागल तो नहीं है कि छोड़ के चला है। तो इंडिया ने बाजी बदल दी। बाजी बदलते ही कहा कि ठीक है यार, तुमने भी किया हमने भी किया, अपना अब पैसा से ही काम सारा होता है। तालिबानियों तुम्हारे बारे में यह समझ में आ गया है कि तुम सगे किसी के नहीं हो, ना तो तुम यूएसएसआर के सगे थे, ना तुम अमेरिका के सगे हो, तुम पैसे के सगे हो। पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, तुम लेकिन गंध मचा के रखो पाकिस्तान में। और इंडिया अब उसी तर्ज पर चला हुआ है। उम्मीद है कि भारत कामयाब भी हो ही जाएगा, जल्दी ही कुछ गुड न्यूज सुनने में आ ही जाएंगी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। आप पूछेंगे सर क्या एनी टाइम पाकिस्तान ऐसे ही अच्छा बना रहा क्या, मतलब पाकिस्तान तालिबान के लिए गुड बुक्स में ही बना रहा क्या? नहीं, बीच में इनने मामला पलटा था। पाकिस्तानियों ने बीच में क्या किया कि तालिबान को अमेरिका के कहने पर धमका दिया ऐसे कि पाकिस्तान के अंदर ही तो एटमाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया। तो जब पाकिस्तान ने अपने सुर बदले, तालिबान ये तालिबान है, तालिबान ने कुछ और किया। उसने कहा एक मिनट सुनो, तुम बेटा पलटी मारे ना, तुम पाकिस्तानी हो, तुमने पलटी मारी क्योंकि तुम्हारा नाम पलटू है और तुम पलट गए हो। तो अब सुनो बेटा, बात ऐसी है, तुम्हारा से भी बदला लिया जाएगा। और हुआ भी ये कि तालिबान ने पेशावर में स्कूल में बम फोड़ दिया जिसमें कम से कम 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे उस समय पर। हालांकि ये निंदनीय घटना है, लेकिन तालिबान
जिसने उसके साथ धोखा किया उसके साथ बदला लेने जरूर पहुंच जाता है। तो इंडिया ने कहा कि सुनो बेटा, हमारे साथ तो तुम्हारा कोई रिलेशन है ही नहीं, बॉर्डर शेयर ही नहीं करते हैं, तुम मस्त रहो और तुम्हारे साथ हिसाब किया जाएगा। और आपको बात बताएं, पाकिस्तान और तालिबान में इन दिनों बन भी नहीं रही है। अब बन नहीं रही है, इसका प्रमाण क्या है, अब हम आपको वो भी बता देते हैं। प्रमाण ये है कि इन दिनों ना इंडिया, ये क्या बोलते हैं, तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता नहीं करवाई। पहले की बातों में जब जब बातें हुई है ना, तब तब पाकिस्तान को बुला के बातचीत की गई, तुम आओ और तालिबान से बात करवाओ। लेकिन इस बार कतर नामक नया देश निकल के आया है, जिसके पतर निकल आए हैं, और उसको बुलाया गया कि तुम्हारे साथ बैठा के तुम मध्यस्थता करो। तो कतर इन दिनों सारी दुनिया में तालिबान का ठेकेदार बना हुआ है। जैसे पहले कभी पाकिस्तान हुआ करता था तालिबान का ठेकेदार, इन दिनों कतर हो रखा है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें सारे तर्कों के और साथ में समझ में आ गई होंगी। इंडिया का बदला हुआ स्टैंड भी समझ में आ गया होगा, क्यों ऐसा किया गया है इसके पीछे का कारण भी समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो एक बहुत छोटा सा काम करना है आप लोगों को, और वो पता है क्या है, वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है वो दबा देना है, और एक शेयर का ऑप्शन है वो खट से कर देना है, मतलब मजा ही आ जाएगा, सच बता रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से सेशन शेयर कर दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी थोड़ा कद्र कर दें। एक विद्यार्थी कह रही हैं, वंदना सर तालिबान किसी का नहीं है, ऐसे लोगों को सिर्फ खत्म कर देना चाहिए। बहुत सही सोचती हो वंदना तुम, मतलब हम भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या करें, दुनिया के जो अब्बाजान बने घूम रहे हैं अमेरिका वाले, वो 20 साल में उसका बाल बांका नहीं कर पाए। तो फिलहाल के लिए अपन भी इस आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, खत्म करेंगे लेकिन समय के साथ। साथियों, यदि आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो वीकेंड सबसे अच्छा समय होता है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि यहां से आप पुरानी क्लासेस को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी क्लास आने वाली देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ रहा है इकोनॉमिक्स, है ना। तो एसएससी ग्रेड के अंदर तो इकोनॉमिक्स आ रहा है। कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद में फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। 1 साल की फीस 6500 रुपए है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर 5850 में आपको मिल जाती है। जल्दी से सेशन को परचेज कर लें, क्योंकि भविष्य में ये महंगा होने वाला है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए हमारे द्वारा कल यानी 10 बजे, कल 10 बजे टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपका स्वागत रहेगा। आरएनए का टेस्ट होगा, बढ़िया से पढ़ के आपको आना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।